नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं राहु ग्रह की साधना। राहु ग्रह बहुत ही ज़्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं और ये छाया ग्रह माने जाते हैं, पाप ग्रह भी माने जाते हैं। राहु यदि किसी का प्रतिकूल हो जाए तो अकाल मृत्यु तक दे सकता है। राहु ग्रह अगर आपसे रुष्ट हैं तो बिना मौत के भी मौत आ जाती है, अकाल मृत्यु भी आ जाती है। अगर किसी की कुंडली में अष्टम राहु है तो वह मारक योग बनाता है, यानी उसके लिए उम्र पूरी होने से पहले ही उसको मौत दबोच लेती है, जिसका अष्टम राहु है। और अगर मौत से बच भी जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट उसको अवश्य ही मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसका अष्टम राहु है। आठवां राहु बहुत वैसा माना गया और इसी तरीके से 1 से लेकर 12 स्थान तक कुंडली में होते हैं। उन पर जैसा राहु होता है वैसा लाभ देता है। 11वां राहु अच्छा होता है और 5वां राहु आपको तर्कशील बनाता है, मतलब आप तर्क वितर्क ज़्यादा करेंगे। 5वां राहु यदि है, कहने का मतलब राहु हर स्थान पर अपना महत्व रखता है और राहु प्रेम संबंध में भी अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। यदि राहु खराब हैं तो आपके घर में, पति पत्नी में, भाई बहन में, माता बेटे में, या पिता पुत्र में, या पड़ोसियों से, मतलब मित्रों से भी किसी न किसी से आपका झगड़ा अवश्य बना रहता है राहु खराब होने पर। और आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भी उसका एहसान उतना वो व्यक्ति नहीं मानता है, यदि राहु खराब है तो। और राहु जो है वर्चस्व का भी देवता है। राहु वर्चस्व भी देता है, बाहुबल प्राप्त होता है। यदि आपके अच्छे राहु हैं तो आप निश्चित ही बाहुबली होंगे किसी न किसी प्रकार से। यदि राहु खराब हैं तो आप बाहुबली हो ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। राहु अगर आपका खराब है तो आप वर्चस्व वाले व्यक्ति हो भी नहीं सकते। राहु की बहुत बड़ी भूमिका है। राहु जब अच्छा होता है तभी प्रेम संबंध में भी आपको सफलता मिलती है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे प्रेमी की प्रेमिका का प्रेम हो, चाहे किसी का भी प्रेम हो। राहु अगर अच्छे तभी सफलता मिलती है। राहु जिस पर रुष्ट हो जाएं उसको पर्वत से राई कर सकते हैं, और राहु अगर जिस पर खुश हो जाएं उसको राई से भी पर्वत कर सकते हैं। राहु सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। राहु बहुत बड़ा महत्व रखते हैं सभी के जीवन में, इसलिए आप राहु की साधना करें। राहु बुद्धि, विद्या, बल, धन सभी प्रकार का लाभ दे सकते हैं और रुष्ट होने पर सभी प्रकार की हानियां भी कर सकते हैं। राहु जिसका खराब है उसका पेट कभी सही नहीं रहता है, पेट का रोगी अवश्य होता है। और राहु खराब होने से ही कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी आती हैं। राहु जब प्रसन्न होते हैं तो उसको कैंसर कभी हो ही नहीं सकता। राहु जिस पर पूर्ण रूप से प्रसन्न है वो पेट का रोगी कभी हो ही नहीं सकता। राहु जिसका गड़बड़ होता है तभी पेट संबंधित अनेक रोग बनते हैं, यहाँ तक कि पेनक्रियाज तक गड़बड़ हो सकता है राहु खराब होने से। राहु खराब होने से ही भूत और प्रेत की शक्तियाँ भी आप पर प्रभावी होती हैं। राहु खराब हो या केतु खराब हो, शनि से भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से राहु खराब होने से इतर योनि तभी आपको सताती हैं, चाहे वो यक्ष हों, गंधर्व हों, नाग हों, भूत पिशाच, प्रेत, और भी बहुत सी योनियाँ होती हैं इतर योनियों में। तो इतर योनियाँ तभी सताती हैं जब राहु आपके खराब हैं। अगर राहु अच्छे हैं तो कोई भी इतर योनि आपको कभी सता नहीं सकती। राहु अगर अच्छे हैं तो आप सिद्धि साधना में भी सफलता पाते हैं। राहु खराब होने पर सिद्धि साधना में भी सफलता मिलने में संदेह रहता है। मेरे प्रियजनों, राहु की बहुत बड़ी महिमा है। राहु एक राक्षस योनि में थे और जब उन्होंने अमृत पी लिया था और चंद्रमा सूर्य ने जब बता दिया कि ये राहु है, तो भगवान विष्णु ने जब सिर काट दिया तो राहु और केतु दोनों जीवित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया, तो इसलिए वो अमर हो गए हैं।
राहु इसलिए पाप ग्रह भी माने जाते हैं, लेकिन राहु को देवत्व प्राप्त हुआ है, तो इसलिए राहु को अब राक्षस नहीं, अब राहु को देवता माना जाता है। वो देवता हो गए हैं राहु और केतु। तो और उनकी नवग्रहों में पूजा होती है। नवग्रहों की पूजा करने से नवग्रह 11वें स्थान पर स्थित हो जाते हैं और स्थिति की भांति वो पूर्ण रूप से लाभ देते हैं नवग्रह। इसलिए नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए, नवग्रहों के जाप अनुष्ठान आदि करने चाहिए। खुद ना कर सको तो ब्राह्मण से करवाना चाहिए। राहु का वैसे तो थोड़ा मंत्र लोग करवाते हैं जाप, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ 1.25 लाख जाप करें। राहु का 1.25 लाख जाप करें। 1.25 लाख की मैं कहता हूँ, लेकिन आप 1,32,000 कर दें, 7,000 एक्स्ट्रा कर दें, क्योंकि कलयुग है, आबोहवा दूषित है, रहन सहन दूषित है। इसलिए 1,32,000 में 1320 माला होती हैं। 1,32,000 जाप कर दें और जाप का दशांश हवन कर दें। दशांश हवन का दशांश तर्पण कर दें। दशांश तर्पण का दशांश मार्जन कर दें और दशांश मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ये काम ब्राह्मणों को भोजन जो कराएंगे आप, ये काम शनिवार या बुधवार को करें। राहु का वैसे बुधवार दिन होता है, लेकिन कुछ लोग शनिवार भी मानते हैं क्रूर दिन होने के कारण, शनि से संबंध होने के कारण, लेकिन वैसे राहु का मुख्य दिन बुधवार है। जब उत्तरा फाल्गुनी और बुधवार दिन हो, उस दिन से राहु का जाप शुरू करें। यदि ऐसा योग न मिले तो उजियारे पाक में शुक्ल पक्ष में किसी भी बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल से प्रारंभ करें। राहु काल एक समय होता है, 24 घंटे में एक बार आता है नित्य, और 1.5 घंटे का होता है। तो राहु काल से आप राहु का जाप प्रारंभ करें। इसमें नेतृत्व यानी नैसृत दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। नैसृत दिशा जो होती है, पश्चिम और दक्षिण के कोने को नैसृत कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण में मुख करके आपको बैठना है। काले आसन पर बैठना है, पीले पर भी बैठ सकते हैं, और राहु का जाप करें। जाप का मंत्र जो है राहु का, वो तंत्रोक्त मंत्र यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सारहावे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सारहावे नमः, यही मंत्र है। भा आता है भ्राम। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सारहावे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सारहावे नमः, यही मंत्र है राहु का। इसी मंत्र को जपें। ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है। यदि राहु आपके खराब हैं तभी आपके शत्रु भी बनते हैं हर जगह। राहु अच्छे हैं तो आपका कोई शत्रु बनता भी नहीं है, और यदि कोई बन भी जाए भूल से तो वो नष्ट हो जाता है। राहु की बहुत बड़ी महिमा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी भी बजा दें, आप तुरंत सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, आप किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सब्सक्राइब होकर के और लाभ उठा सकते हैं। मैं आपके लिए तत्पर हूँ। ये जो सनातन धर्म का ज्ञान है ये संपूर्ण विश्व के लिए लाभदायक है, इसलिए आप लाभ उठाइए और जुड़िए सनातन धर्म से। मेरा संगठन है कृष्णा दल। यदि आप कृष्णा दल के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप अवश्य बन सकते हैं। योग्यता हुई तो पदाधिकारी भी बना दूंगा। मेरे प्रियजनों, यदि आप अध्यात्मवादी हैं, देवी देवताओं के उपासक हैं, भगवान के उपासक हैं, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम मानव मात्र का भला करूं, मानव मात्र का, आप मानव समाज का भला करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मानव समाज का भला कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपके साथ हूँ। मेरी प्रियजनों, यदि आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई सामग्री चाहिए तो आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको तंत्र मंत्र सिद्धि साधना कुछ भी सीखना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, जैसे प्रेम बाधा, विवाह में बाधा, कोर्ट कचहरी की बाधा, और कारोबार में बाधा, पढ़ाई लिखाई में बाधा, शत्रु बाधा, रोग बीमारी की बाधा इत्यादि, तो आप अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। इस नंबर के अलावा मैंने अपना
चैनल पर कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि कोई फ्रॉड हमारे कमेंट बॉक्स में दूसरा अपना नंबर छोड़ता है, यदि आप उस पर फ़ोन करते हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैंने केवल अपना एक ही नंबर दिया है, इसी नंबर पर फ़ोन करें, क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग ऐसे हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ते हैं ताकि आप उस नंबर फ़ोन करें और फ़ोन करके आप उन जालसाजी लोगों की आप ठगी की शिकार बने। इसलिए आप सावधान रहें। जो कोई कामयाब व्यक्ति होते हैं वो कभी भी दूसरे चैनल पर अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़ते हैं। मेरे प्रियजनों, मेरा केवल यही नंबर है 9305 63 71 73। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय राहु ग्रह भगवान की।